मैं तुम्हारी नजरों में अपनी सच्ची और गहरी मोहब्बत देखता हूँ। मैं लिन जयफू हूँ, एक ऐसे हत्यारे जिसने 4 मिडिल स्कूल के छात्रों को मार डाला। क्या आपने असली प्रतिशोध देखा है? ना कि कानूनी दस्तावेजों पर ठंडी सजा, बल्कि हड्डी मांसपेशियों के टूटने की बीमारी से सांस लेने वाला एक शांति गीत। मैं जिनहुआ लड़कियों के विद्यालय में कामगार था। 3 साल पहले बेटी की मृत्यु ने मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया। मैंने बेटी के 14वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए केक तैयार किया है। मैं उससे किसी भी तरह संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बिना रुके अपने घर से भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे फैंग शिक्षक ने दरवाजे के बाहर रोक दिया। हालांकि जब मैंने भीड़ को हटाया, मैंने अपनी बेटी को खून के भीगे पड़े देखा। यूयू विशेष प्रदर्शित थिएटर, योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। पापा यहाँ हैं, पापा यहाँ होशपूर्वक मौजूद हैं। मैं गंभीरता से कह रहा हूँ कि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ और मुझे बहुत गहरा दुख हो रहा है। मुस्कुराहट मुस्कुराहट। मैंने दर्द में अपनी बेटी को जिंदा पटक कर मारते हुए गले लगाया, दिल में जागरूकता और क्रोध भरा। हालांकि लीताओं ने उस समय मेरी दुखी रोने के दौरान और उस सौम्य व्यक्ति ने भी पूरी तरह अनसुना किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की। तब से मैं हर दिन कड़ी मेहनत से गवाहों की खोज करता हूँ। अपनी बेटी की सहेली की आश्चर्यचकित नजरों से मुझे महसूस होता है कि उसे कुछ पता होना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने मामले से परे जाकर उसे ले लिया, क्योंकि मैं प्रधानाचार्य की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इस कहानी के वीडियो के बारे में खबरें आई। यहाँ की निगरानी कैमरे पहले ही टूट चुके हैं। परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। फांग गुरु ने क्यों हंसा? शर्मिंदा, शर्मिंदा। और फिर मैं कह रहा हूँ, तुम फांग गुरु कहाँ हैं? यह घटना पहले ही हो चुकी है, अब कोई उपाय नहीं है। फेंग गुरु ने जब वह हल्का फुल्का वाक्य कहा कि उसे आ जाओ, तो मैंने महसूस किया कि मैं न केवल मानसिक रूप से असहाय हूँ, बल्कि मानवीय उदासीनता भी है। क्यों मुझे सच्चाई नहीं बता सकते? मैं जो चाहता हूँ वह सिर्फ न्याय और सच्चाई है। आखिर क्यों यहाँ तक कि हमेशा मेरी मदद करने वाले गुरु फांग भी। इस पल उन्होंने सचमुच में चांदी की प्लेट को चुना, लेकिन तूफानी बारिश में मुझे लोगों द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि हत्यारे कार में सुरक्षित हैं। जब मैं पुलिस स्टेशन आया तो मैंने देखा कि प्रधानाध्यापक शांत चित्त होकर थाना प्रमुख के कार्यालय में बैठे थे। ये न्याय के जिम्मेदार पुलिसकर्मी भी लगातार कह रहे थे कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की। आपकी बेटी आत्महत्या कर गई है, कृपया इसे स्वीकार करें, अब ना आए। हालांकि मेरी आंखों में इस समय सब कुछ अत्यंत विडंबनापूर्ण लगता था। वास्तव में मैं अपनी बेटी की वस्तुएं सजा रहे थे। उस दिन ही मैंने फोन में वीडियो देख लिया था। वह महिला हवेजुन के जन्मदिन पर वह अपनी करीबी मित्र जियाओं के साथ एक घायल कबूतर को पकड़ रही थी, और यह निर्दयी मृतयुराज उसे छत पर रोक रही थी। आप लोग कांटेदार फूल को भड़कीले कुत्ते के सिर पर जोर से लगा रहे हैं। कांट उसके माथे पर कट रहे हैं। व्यक्ति बेधड़क हंसा, रुकने का इरादा नहीं था। इसके अलावा हवेजुन के फोन में उनके साथ की तस्वीरें भी रिकॉर्ड थीं, और उसके बाद उनका कार्य। सोचिए, कितना दुष्ट व्यक्ति ही सोच सकता था कि उन्होंने हवेजुन के बाल काटे। बालों को पानी की बोतल में तेल के साथ मिलाते हुए उन्होंने मजबूरन हवेजुन को बार बार पीने के लिए मजबूर किया। अगर पी नहीं सके तो पेट में दाग देने के लिए मजबूर किया कि वह उसे निगल ले। और इस पूरे प्रक्रिया को उन्होंने बिना लज्जा के फोन में रिकॉर्ड किया। जीवन न्यायपूर्ण है। वे जमीन पर नहीं उठ पा रहे थे। उन्होंने कबूतर को उन्हें धमकी देने के लिए रखा था। वे कबूतरों को रेत के बर्तन फेंकते जैसे उन्हें फेंक रहे थे। हवेजुन केवल उनकी आज्ञा मानकर उनका पालन कर रही थी। वह घायल कबूतर की रक्षा की कोशिश करती थी। उन्होंने इस कदम को खेल मानते हुए अंत में सेना को धमकी दी। उसे लंबे समय से बंद खिड़की पर खड़े रहने के लिए कहा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो छत से कबूतर फेंक दिया जाएगा, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओटोंग छत पर आकर अपने दोस्त के खून भरे चेहरे को देखेगी। वहीं 4 लोग खिड़की पास हुई जो है करते हुए झुन और शियाओटोंग का मजाक उड़ाते हुए बैग से कैंची निकालकर संघर्ष के लिए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वह क्या करना चाहता है? कहां से आ रहा है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि आप यहां क्यों चल रहे हो और इस स्थान पर क्या है। मिट्टी हो चुकी हुई झुन की मां को देखते हुए उन्हें मजबूती से खींच कर ले जाया जा रहा था। मैं पूरी दुनिया के सामने। उसने अपनी अंतरात्मा बेच दी। मैं तुम्हारा नहीं देखभाल कर सकता, सुना? यह देखकर कि उसने कबूतर को जिंदा नहीं तोड़ा, प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर उसकी युवावस्था बीत रही है। फिर से मिंग पाओ कनाडा, मिंग पाओ टोरंटो।